असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। भारत की ऋषि संस्कृति में ऋग्वेद से चला आया योग का विज्ञान, जिससे हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने दिया हमारी समस्त समस्याओं का प्रकृति से हमें समाधान। अनियमित मासिक धर्म और FSH LH हार्मोन्स का इम्बैलेंस, गर्भाशय में गांठें हो जाना या ओवरी में हो जाना सिस्ट का, ये बाधा बनते हैं एक मां बनने में। और प्राणायाम का अभ्यास आपके पीरियड को रेगुलेट कर देता है, अर्थात जैसे ही आप 7 ब्रीदिंग एक्सरसाइज का अभ्यास करते हैं, उसमें भी मुख्य कपालभाति प्राणायाम, वह आपके अनियमित मासिक धर्म को नियमित बना देता है और FSH LH हार्मोन्स के लेवल को भी बैलेंस बना देता है। यदि यूट्रस में फाइब्रोइड्स हैं या ओवरी में सिस्ट हैं, उनको भी प्राणायाम धीरे धीरे डिजोल्व कर देता है। और इसी के साथ यदि मोटापा है तो उसको भी प्राणायाम धीरे धीरे बैलेंस करता, अर्थात यदि आप अंडरवेट है तो भी खतरनाक है, प्राणायाम बैलेंस करता है। अर्थात यदि कोई ओवरवेट है तो उसको नॉर्मल वेट करता है, यदि कोई अंडरवेट है तो भी उसको नॉर्मल वेट करता है। आपका पेट नॉर्मल हो, आपका वेट नॉर्मल हो और आपके शरीर के अंदर हार्मोन्स का बैलेंस पूरा रहे, खास करके FSH LH हार्मोन्स का बैलेंस ये पूरा रहे, आपकी फिलिपियन ट्यूब पूरी तरह से खुली हुई हो, तो फिर इनफर्टिलिटी का प्रश्न ही शेष नहीं रह जाता, आप मां बन पाएंगे। इसके लिए 7 मुख्य प्राणायामों का अभ्यास है और 7 प्राणायामों में से सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम, सांसों को भीतर गहरा भरना, बाहर छोड़ना, यह प्राणायाम यदि 5 मिनट हो जाए तो बहुत अच्छी बात। और 2.5 सेकंड में सांस को लेना, 2.5 सेकंड में छोड़ना। और इसमें खास सावधानी, डायफ्रामेटिक डीप ब्रीदिंग करना है, थैरेसिक ब्रीदिंग अप टू डायफ्राम, नॉट एब्डोमिनल ब्रीदिंग, ये नहीं करना है। इसे ये तो गलत हो जाएगा। डायफ्रामेटिक डीप ब्रीदिंग होनी चाहिए, यह डायफ्रामेटिक डीप ब्रीदिंग, ये राइट ब्रीदिंग। और ऐसे 2.5 सेकंड में सांस को लेना, 2.5 सेकंड में छोड़ना, 5 सेकंड में एक बार, और 5 मिनट एक राउंड है भस्त्रिका प्राणायाम का। भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद जिनको इनफर्टिलिटी है, बंध्यत्व का रोग है, जो मां नहीं बन पा रही है, उनके लिए कपालभाति प्राणायाम, यानी 1 सेकंड में एक बार, एक राउंड 5 मिनट का, 1 मिनट में 60 बार, एक राउंड में 300 बार हो जाता है। ऐसे ये इसके 3 राउंड करने से, अर्थात करीब 15 मिनट यह प्राणायाम करना चाहिए। यदि किसी को बहुत ज़्यादा यूट्रस में फाइब्रोइड्स हैं, ओरी में बड़ी सिस्ट है, यदि किसी को फिलिपियन ट्यूब्स बंद हैं, तो हम इसको 15 मिनट से धीरे धीरे 20-25 मिनट
अधिकतम आधा घंटा कराते हैं, तो 15 मिनट से अधिकतम आधा घंटे का एक पैकेज हो गया कपालभाति प्राणायाम का, जिसका मुख्य प्रभाव पड़ता है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर, और इससे FSH LH हार्मोन्स का बैलेंस हो जाता है। यदि महीना कम आ रहा है या महीना ज़्यादा आ रहा है, किसी किसी को 3-3 महीने में महीना आता है, तो ये इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन कपालभाति प्राणायाम के करने से रेगुलर हो जाता है। और इतना ही नहीं, कपालभाति प्राणायाम मैंने देखा है, यदि 15 मिनट से अधिकतम आधा घंटा किया जाए, थोड़ा खान पान पर भी ध्यान रखा जाए, हरी सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा किया जाए, सुबह उठ करके गर्म पानी पिया जाए, खाने के 1 घंटे बाद गर्म पानी पिया जाए, तली हुई चीज़ों को अवॉइड किया जाए, फास्ट फूड को अवॉइड किया जाए, कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड किया जाए, बर्गर पिज़्ज़ा आदि को अवॉइड करके जो हमारी भारतीय संस्कृति में जो हम दाल रोटी सब्जी खाते थे, गाय का दूध पीते थे, उसका प्रयोग किया जाए, तो मैंने देखा है कि एक दिन में ही 250 ग्राम से लेकर के आधा किलो तो नॉर्मल लोगों का वेट कम हो जाता है। यदि विधिवत प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है तो मैंने देखा है मोटे लोगों का रोज का 1 किलो भी वेट कम हो जाता है। ये बहुत कम लोगों में होगा ऐसा, लेकिन ऐसा भी होता है। अर्थात यदि मोटापा के कारण से इनफर्टिलिटी है तो भी कपालभाति करना, ट्यूब बंद है तो भी कपालभाति करना, यूट्रस में फाइब्रोइड्स है तो भी कपालभाति करना, ओवरीज में सिस्ट है तो भी कपालभाति करना, FSH LH हार्मोन्स का लेवल इम्बैलेंस, एक खास बात, प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाने से भी इनफर्टिलिटी होती है। और मैंने देखा है कि 1 महीने के अंदर ही जिनको प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ने से ये एक हार्मोन होता है, यदि इसका लेवल बढ़ जाता है तो जो है एक स्त्री गर्भवती नहीं हो पाती है। तो कपालभाति करने से जो प्रोलैक्टिन का लेवल है वो एकदम नॉर्मल हो जाता है। कपालभाति प्राणायाम याद रखें, प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं करना होता है। हाँ, प्रेग्नेंट होने तक, उससे पहले तक कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम किया जाता है। अग्निसार क्रिया भी कर सकते हैं। और अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करना होगा। यद्यपि कपालभाति प्राणायाम का इनफर्टिलिटी में मुख्य योगदान है, लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम खास करके हार्मोन्स के इम्बैलेंस को ठीक करने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। इसलिए कपालभाति के साथ अनुलोम विलोम, ये वैसे तो 7 प्राणायामों का पूरा पैकेज है। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, फिर अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी, फिर उद्गीत, फिर प्रणव प्राणायाम। इतना करना होता है ये प्राणायाम। लेकिन इन प्राणायामों की मात्रा के बारे में हमें और जानना होगा सूक्ष्मता से। साथ ही प्रकृति भी करती है आपकी मदद। प्रकृति स्वयं मां है और वो प्रकृति मां एक मां बनने में आपका सहयोग कर सकती है। शिवलिंगी, पुत्र जीवक आदि कुछ जड़ी बूटियों का है प्रयोग, जो हमारे ऋषि मुनि करते आए थे। हमारी चिकित्सा विज्ञान में, आयुर्वेद में जिनका प्रयोग हम करेंगे बात आयुर्वेद के संदर्भ में भी, और बताएंगे माता बहनों को किस तरह से वो अनियमित मासिक धर्म को नियमित कर सकती हैं और इनफर्टिलिटी का उपचार प्रकृति के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा करके एक
माँ बन सकती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। आयुर्वेद अमृत के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे घृत कुमारी के संदर्भ में। एलोवेरा, आयुर्वेद में जिन पौधों का वर्णन आता है कि सबसे ज़्यादा किनका किया जाता है, उसमें से निश्चित रूप से यह जो घृत कुमारी है, एलोवेरा है, वह भी अपने आप में एक मुख्य पौधा है। घृत कुमारी का जो गुण है वह बहुत ही विशद और विस्तृत रूप से इसका वर्णन है। तो आज हम कुछ मुख्य रोगों के संदर्भ में चर्चा करेंगे, विशेष करके जिनको स्किन की कोई भी परेशानी है। आज कृत्रिम रूप से जेल बनाया जाता है, परंतु घृत कुमारी एक ऐसा पौधा है जिसके अंदर प्राकृतिक रूप से ही इस तरह का चिपचिपा जो जेल जो है वो प्राप्त होता है। तो घृत कुमारी को यदि आप किसी को पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, किसी भी तरह के मुहासे या झाइयाँ हैं, उन जवान युवक युवतियों के लिए या वह वृद्ध आदमी जिसके झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो गई हों, उनको झुर्रियों को रोकने के लिए हम बात कर रहे थे कॉस्मेटिक इसके प्रयोग के संदर्भ में। तो इस एलोवेरा के जेल को निकाल करके ये आराम से निकल जाता है। इसको तोड़ करके आप इसके अंदर के जेल को चाकू से निकाल सकते हैं। निकाल करके फिर यदि आप डेली सुबह इसको फेस में लगाते हैं तो उसको लगाने मात्र से आपकी झाइयाँ, आपकी पिंपल्स और आपके किसी भी तरह के चेहरे के अंदर फोड़े फुंसी हों तो वह इससे 100% ठीक होता है। कहीं पर भी फोड़े फुंसी हो तो उस फोड़े फुंसी में भी आप इसका जो एलोवेरा जेल है या इस पत्ती को एक तरफ से बीच में से काट करके उस जगह पर बांध देते हैं, थोड़ा सा गर्म करके पट्टी बांध दें तो निश्चित रूप से वह फोड़ा भी पक जाता है। यदि सूखने वाला हो तो सूख जाता है। और जिनको जले हुए के लिए जो जल जाता है तो उस स्थिति में भी यदि आप घृत कुमारी को उस जगह पर लगा लेंगे तो जला हुआ जो निशान है, जो दाग है, वह भी ख़त्म हो जाता है और जैसे तुरंत जला हुआ है तो निशान पड़ने की संभावना भी ख़त्म हो जाती है। और इसकी जो विशेषता है वह यह त्वचा को शीतलता प्रदान करता है। स्किन के अंदर इससे कोई भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है। और जिनको बहुत ही ज़्यादा एलर्जिक प्रॉब्लम रहती हो या बाल सफ़ेद हो गए हों, हालांकि थोड़ा सा चिपचिपा लगता है, पर हमने देखा प्रयोग करके यदि बालों की जड़ में भी नित्य प्रति इसकी मालिश कर लें तो इससे आँखों की रोशनी भी बढ़ती है और बाल भी काले होने लगते हैं और बाल जो असमय में झड़ते हैं वो भी झड़ने से रुक जाते हैं। तो ये घृत कुमारी बहुत ही लाभकारी है, गुणकारी है आपके बालों के लिए, आपके एलर्जिक प्रॉब्लम के लिए और स्किन प्रॉब्लम के लिए। पूरे शरीर में भी इसकी मालिश कर सकते हैं। प्रातःकाल नहाने से पहले यदि आपको घृत कुमारी का जो इसका जो अंदर का जो गुदा है, ये जो गुदा आप देख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा रहता है। पूरे शरीर में यदि 5 मिनट मालिश करके आप स्नान करें तो आप देखेंगे जो आपकी स्किन की जो कलर है, त्वचा का जो रंग है, वह बिल्कुल बदलना शुरू हो जाएगा और आपकी त्वचा बहुत ही सुंदर और खिली खिली सी नज़र आने लगेगी। तो बहुत ही लाभकारी है आपकी त्वचा के लिए। यह तो हुआ घृत कुमारी के बहुत सारे बाह्य प्रयोग। आंतरिक रूप में भी घृत कुमारी को आयुर्वेद के अंदर बहुत ही दिव्य औषधियों में इसकी गणना की गई है। खाने के संदर्भ में घृत कुमारी जो एलोवेरा है, इसके पत्ते को काट करके इसके गुद्दा को निकाल करके लगभग आप 10 ग्राम गुद्दा प्रतिदिन थोड़ा सा चाहें तो आप नमक मिला लें या बिना कुछ मिलाए भी खाली पेट सेवन कर सकते हैं। इससे आपकी जो परेशानी है इंडाइजेशन की, लीवर की या किसी भी तरह से गैस्ट्रिक ट्रबल हो, उसके लिए अत्यंत लाभकारी है। हालांकि आज एलोपैथिक के अंदर लीवर के लिए कोई कारगर औषधि नहीं है, परंतु आयुर्वेद के अंदर हमारे ऋषियों ने प्राचीन काल से ही इस तरह के औषधीय गुणों के विषय में वर्णन किया था। उनमें से एक यह घृत कुमारी उनमें से मुख्य पौधा है। और घृत कुमारी का जितना एक डिमांड पूरे देश में बढ़ रहा है, उतना ही किसानों को रोज़गार मिल रहा है। उनकी बंजर भूमि में आज घृत कुमारी पैदा करके वह अपने जीवन यापन के साधन को प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरह से हम घृत कुमारी के सेवन से अपने लीवर को कर सकते हैं ठीक।
पूरी तरह से लीवर इससे ठीक हो जाता है। शरीर में कहीं भी स्वेलिंग हो उसके लिए भी ये लाभकारी है। यदि आपको जॉन्डिस है, पीलिया है, बार बार पीलिया हो जाता है, ठीक नहीं हो पाता है, उसके लिए भी यह घृत कुमारी बहुत ही लाभकारी है। इसके अलावा जिनको अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस के लिए भी यह बहुत ही लाभकारी है। तो ये घृत कुमारी का गुद्दा निकाल करके आप लड्डू बना करके भी खा सकते हैं। इसको आप सब्जी के रूप में भी खा सकते हैं। और घृत कुमारी के जेल को 10 ग्राम, जैसे मैंने कहा, इसके गुद्दा को निकालिए और लगभग 10 ग्राम की मात्रा में प्रतिदिन सेवन करने से अर्थराइटिस में भी इससे पूरा लाभ होता है। तो आपके अर्थराइटिस के लिए, लीवर की प्रॉब्लम के लिए, जॉन्डिस के लिए और किसी भी तरह की कमजोरी के लिए बहुत ही लाभकारी है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति। जड़ी बूटी अनुसंधान के इस कार्यक्रम में हम आपको दे रहे हैं बहुत सारी जानकारियाँ। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से जड़ी बूटियाँ जब जंगलों से या किसानों के जो खेती होने के बाद, खेती के बाद जब आती हैं तो किस स्थिति में आती हैं। ये जड़ी बूटियाँ आती हैं, ये इस तरह से, जैसे आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये छाल है, इसको हम बोलते हैं, ये छाल अर्जुन की छाल है। तो अर्जुन का जो पेड़ है वह आज देश में से औषधि के रूप में प्रयोग करने से, ज़्यादा प्रयोग करने से ख़त्म होने की कगार पर है। तो औषधि अनुसंधान के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो पेड़ की छाल उतारें तो अंदर की छाल को ना छोड़ करके बाकी छाल को आप उतारें, क्योंकि जब पेड़ वृक्ष बचेंगे, वनस्पतियाँ बचेंगी, तभी आयुर्वेद का अनुसंधान होगा और औषधियाँ भी बनेंगी। तो जहाँ से भी जड़ी बूटियाँ आती हैं तो जो लोग इसको संग्रहित करते हैं, या यदि पेड़ को बचाना है तो अंदर की छाल को हम छोड़ करके बाहर की छाल को उतार करके ले करके आएँ। आप देख रहे हैं कि नीम की पत्तियां जो हमारी मधुनाशिनी में पड़ती हैं, इसका घनसत्व करके हम मधुनाशिनी में डालते हैं। यदि नीम की पत्तियां अच्छी ना हो तो मधुनाशिनी कैसे अच्छी हो सकती है, फिर आपका डायबिटीज़ कैसे दूर होएगा। तो जैसा कि इसका जो परीक्षण की पहली जो प्रक्रिया है, हम यहाँ पर जो बाहर हमने जो पूरा मटेरियल टनों में रखा हुआ है, तो इसलिए रखा हुआ है कि सबसे पहले हम आँखों से देखें और उसको समझें, उसके बाद में लैब में ले जा कर के परीक्षण करें। जैसे नीम की पत्तियाँ आप जानते हैं कि यह हमारी जो कायाकल्प वटी है, जो रक्तशोधक के लिए प्रयुक्त होती है, तो कायाकल्प वटी में भी हम इस नीम की पत्तियों को डालते हैं, जिससे कि उसका रक्तशोधन की जो इसका जो गुण है वो बहुत बढ़ जाता है। वो बहुत ही स्किन रोग के लिए कारगर है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारी नीम की पत्तियाँ जिसको हम औषधि के लिए प्रयुक्त करते हैं। जब ढेर सारी नीम की पत्तियाँ मंगाई जाती हैं तो आप देख सकते हैं यह भी नीम की पत्ती है। आप देख रहे हैं कि ये नीम की पत्ती की जो क्वालिटी है बहुत ही ख़राब है। इसके अंदर दूसरी तत्व भी बहुत हैं और इसके पत्ती में देखिए सूखने के बाद में, ये क्योंकि काफ़ी पुराना है तो इसमें और इसके तत्वों में बहुत फ़र्क हो जाएगा। तो जो हरे वाली पत्तियां हैं ये बहुत ताज़ी हैं, फ्रेश हैं। ये जो है ये सूखी हुई जो पत्तियां हैं जो फ्रेश नहीं है देखने में, यह इससे गुणवत्ता युक्त औषधि नहीं बन सकती है। तो इसको हम रिजेक्ट कर करके इस तरह के जो मटेरियल आते हैं जो गुणवत्ता युक्त दवाइयाँ नहीं होती हैं उनका प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो इससे ये पता चल जाता है कि गुणवत्ता युक्त औषधि बनाने के लिए सबसे पहला जो अनुसंधान है, जो सबसे पहली जो आवश्यकता है या सबसे पहले जो ज़रूरत है वो ये है कि आप जड़ी बूटियों की पहचान सही करें। जड़ी बूटी जो आती है उसकी गुणवत्ता का परीक्षण सही ढंग से करें, पहले आँखों से करें, पहले देख करके करें, उसके बाद में फिर आप लैब के अंदर परीक्षण करें। वो सारी जो विधाएँ हैं, चाहे वो प्राचीन काल की ऋषियों की परंपरागत जो विधाएँ हैं या आधुनिक जो जितने भी जो लेटेस्ट जो संसाधन हैं, जो लैब हैं, इक्विपमेंट्स हैं या परीक्षण हैं, उन सारी विधाओं से हम परीक्षण करते हैं इन सब चीज़ों का। तो जिससे कि हम लोगों को दे पाएंगे शुद्ध और बहुत ही गुणवत्ता युक्त औषधि। तो और बहुत सारी अनुसंधान के अंतर्गत हम आपको देंगे जानकारियाँ। तो निश्चित रूप से आप देखते रहिए हमारे ये अनुसंधान कार्यक्रम, ये योग विज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत। तो और भी जानकारियाँ हम आपको बताएंगे अगले एपिसोड में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम
शांति शांति शांति। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। हम भारतीयों को गर्व है अपनी हजारों ही नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों वर्ष पुरानी संस्कृति पर। 1,96,08,53,107 वर्ष पुराना भारत का सांस्कृतिक अतीत और उस सांस्कृतिक विरासत के हम संवाहक हैं। रामकृष्ण की हम संतान, बुद्ध और महावीर के, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह की परंपराओं के हम हैं संवाहक। गौतम, कपकणाद, जैमिनी, महर्षि पाणिनि और पतंजलि की परंपराओं के हम हैं पोषक। और जीवन निर्माण की आधारशिला 16 संस्कार: संयम, सदाचार, शाकाहार, संयुक्त परिवार, सेवा और संस्कारों की विराट विरासत। निर्व्यसनी जीवन जीते हुए अयम निज परोवेति गणना लघुचेतसम उदाचरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। पूरा विश्व है मेरा परिवार। और हमने इन वैश्विक मूल्यों को किया था स्वीकार और पूरी दुनिया को माना था अपना परिवार। और संयम, सदाचार, सेवा, संस्कार, शाकाहार, निर्व्यसनी जीवन और वसुधैव कुटुंबकम, सद्भावना, समरसता से आगे बढ़े और आत्मदर्शन तक का पाया था हमने सोपान। यह विराट हमारी सांस्कृतिक विरासत कहीं मिट न जाए। आओ अपनी संस्कृति को अपनाएं, अपने संस्कारों को अपनाएं। हमारी संस्कृति मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता, पिता, आचार्य ये देवता है। माता पिता स्वयं भगवान के प्रतिरूप है, गुरु स्वयं भगवान के प्रतिरूप है, अतिथि हमारे भगवान हैं। ये ज्ञान मिला था हमारी अपनी संस्कृति में हमें। आओ लौटे पुनः अपनी उसी ऋषि संस्कृति की ओर, आर्यावर्त की उस सनातन संस्कृति की ओर। हम अपनाएं अपनी सांस्कृतिक विरासत को, बनाएं अपने जीवनों को सुंदर, और फिर से हम कह पाएं कि यह हमारा आर्यावर्त, यह भारतवर्ष हमारा देश है महान। और मैं एक सूत्र और जोड़ना चाहूंगा, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव की संस्कृति में राष्ट्र देवो भव। राष्ट्र मेरा देवता है और राष्ट्र धर्म मेरा सबसे बड़ा धर्म है। मुझे प्रभु ने जिस कर्म में लगाया हुआ है वह कर्म ही मेरा धर्म है। स्वकर्मण तमभ्यर्चा सिद्धिम विन्दति मानवः। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपने कर्म से तो ईश्वर की पूजा करें।